हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका जो चैप्टर है ब्लड, तो उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली क्विजेज या जो भी आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रूल्स वगैरह वो जैसे ही अपडेट होते हैं हम पोस्ट करते हैं। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट। हमसे पूछा है कि जो ब्लड होता है वो टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है। जैसे किसी पर्सन का वेट अगर 70 केजी है तो इसमें से कितना वेट या कितना परसेंटेज वेट ब्लड का होगा, सिंपली ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारा नॉर्मल वेट होता है उसमें से अप्रोक्स 8% वेट हमारा किसका होता है? ब्लड का होता है। 8% वेट किसका होता है? हमारे ब्लड का होता है। आपका जितना भी वेट है उसमें से 8% वेट किसका है? ब्लड का है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या लिखा है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। हमें पूछा है कि पीएच क्या है ब्लड का। ठीक है, तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पीएच हमें बताता है कि चीज एसिड है या चीज एल्कली है, मतलब बेस है। एसिड है या बेस है, ये पीएच ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो ना ही एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। होता क्या है? वो न्यूट्रल उसका पीएच होता है, दैट इज 7.45 टू 7.55। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारी चीजें मिला के हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.45 से 7.55 तक सस्टेन है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 8.45 तो एल्कली हो गया, 6 थोड़ा एसिडिक हो गया, वो भी नहीं होता, नन ऑफ द अबव है नहीं क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमने पूछा है कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है। इज इट एरिथ्रोसाइट्स, इज इट थ्रोम्बोसाइट्स, इज इट ल्यूकोसाइट्स और नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो हमारी बॉडी में दो मेन सेल्स होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के। अब इनका काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उससे लड़ते हैं और उसको भगा देते हैं हमारी बॉडी में से। तो आरबीसी की बात करें, आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है हमारा ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। एरिथ्रोसाइट हमारे आरबीसी का नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स हमारे प्लेटलेट्स का नाम होता है। ठीक है, और ये ल्यूकोसाइट्स हमने देख ही लिया, डब्ल्यूबीसी का नाम है और नन ऑफ द अबव है नहीं क्योंकि एक ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे जो क्लासेस हैं उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड नहीं किया है आपको, तो जाके पहले डाउनलोड कर ले। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डायरेक्ट आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की थ्योरी कवर करी हुई है और अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में थ्योरी में कवर करनी है तो आप जाके वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है किसी कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ब्लड। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉट है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, नॉट द फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड का फंक्शन कौन सा इनमें से नहीं है। तो एक एक करके देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। पहला तो बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट करने में गैसेस जैसे कि हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मूवमेंट में हमें क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, तो ये तो काम है ब्लड का। फिर बोला इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। तो ये बॉडी टेम्परेचर को भी हमारे सस्टेन और मेंटेन करके रखता है, बना के रखता है, तो ये भी करता है ब्लड। इट हेल्प्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो भी गंद वगैरह हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है उसे ड्रेन आउट, उसे निकालने में हेल्प करता है, तो ये भी करता है।
इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, तो ये नहीं करता, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, किनको, हॉर्मोन्स को, लेकिन ये सिक्रीट नहीं करता। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि नॉट द फंक्शन ऑफ द ब्लड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन डी। इसके अलावा जो ये तीनों है वो तो ब्लड हमारा करता ही करता है, बाकी जो डी ऑप्शन है वो ब्लड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का लाइफ स्पैन क्या है। ठीक है, ऑप्शन में है 120 डेज, 110 डेज, 100 डेज एंड 90 डेज। ठीक है, तो आरबीसीज हमें पता है क्या है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो बोन मैरो हमारी बनाती है इनको, बोन मैरो बनाती है इनको, और हमारी बॉडी में इनका कितना लाइफ स्पैन होता है, कितने दिनों के लिए जीते हैं, दैट इज 120 डेज, 120 दिनों के लिए एडल्ट में, एक नॉर्मल एडल्ट में इनका लाइफ स्पैन होता है एवरेज ह्यूमन बीइंग में। सो अब करेक्ट आंसर इज 120 डेज, 110 नहीं है, 100 नहीं है, 90 नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम पूछा है, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 3 से 6 मिनट या 6 से 10 मिनट। हमें बोला है कि नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना है। क्लॉट क्या होता है, जब भी ब्लड आता है, जैसे कोई कट लगा, कहीं पे कोई कट लगा, चोट लगी, ब्लड आ रहा है वहां से, कुछ मिनट के लिए ब्लड बहेगा, बट फिर क्या होगा, वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और एंड में जाके क्लॉट बन जाएगा, जख्म बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो क्लॉट बन गया, दैट मीन्स ब्लड रुक गया। तो ये ब्लड बहने से लेकर क्लॉट बनने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो पूछा है कि कितना टाइम लेता है खून क्लॉट होने में, जमने में, सो लेता है 3 से 6 मिनट। राइट कैपिलरी मेथड का नाम है जो कि हम यूज करते हैं, और ब्लड हमारा कितना टाइम लेता है क्लॉट होने में, 3 से 6 मिनट। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ये तीनों गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या बोला है, नॉर्मल आरबीसीज काउंट इन ह्यूमन, हमें पूछा रेड ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का कितना नॉर्मल काउंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, मतलब नॉर्मली कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन और 8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। तो पता होना चाहिए एवरेज होता है 5 to 5.5, ठीक है, मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, इतना हमारा एवरेज होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 5 मिलियन के नियर बाय होता है। 6 ज्यादा हो जाएगा, 7 तो बहुत, 8 तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्या बोला है, नॉर्मल WBCs काउंट, हमें बोला है कि व्हाइट ब्लड सेल का नॉर्मल कितना काउंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना नॉर्मल काउंट होता है, तो पता होना चाहिए, वो होता है हमारा 6000 से 10,000। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। 6000 से 10,000 नॉर्मल हमारे ये प्रेजेंट होता है पर mm³ ऑफ ब्लड में। अगर ये ज्यादा हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमारे ब्लड में WBC ज्यादा है तो दैट मीन्स कोई ना कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तभी इनका लेवल बढ़ा है, क्योंकि इनका काम क्या, अल्टीमेटली हमें डिफेंस प्रोवाइड करना। तो जितने ज्यादा ही नंबर में होंगे दैट मीन्स ये किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो एनाटॉमी की हमने जो MCQ के पार्ट बनाए थे उसमें यूनिवर्सल डोनर वाला क्वेश्चन डाला था, अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे AB और O, 4 होते हैं। ठीक है, AB उसमें से हमारा रेसिपिएंट होता है यूनिवर्सल, इसको किसी का भी ब्लड चढ़ा दो। O हमारा डोनर होता है, देने वाला। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट वो पर्सन हो गया जो कि रिसीव करेगा उस चीज को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, AB। AB इज गिवन इन द ऑप्शन सी। O तो हमारा क्या है, डोनर है, और A हमारा इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज हीमोफीलिया। हमसे पूछा है कि हीमोफीलिया क्या है। ये डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC है, अबनॉर्मल इंक्रीज इन द RBC लेवल है, कंडीशन है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें माइनर कट से हेमरेज हो जाता है। एक एक करके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। क्या लिखा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs। अगर WBCs का नंबर कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया।
क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया, ना कि हीमोफीलिया। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर बात करें अब नॉर्मल इंक्रीजेस आरबीसी, आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर क्या है, इट इज अ कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी, दैट मीन्स एनीमिया, रेड ब्लड सेल की कमी। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें माइनर कट से हेमरेज हो जाता है। क्या होता है, हीमोफीलिया में हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, वो एब्सेंट होते हैं। जैसे कि 8th फैक्टर हो गया, 9th फैक्टर हो गया, 10th फैक्टर हो गया, हीमोफीलिया ए बी सी ऐसे। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बॉडी में होते नहीं है, तो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता। तो छोटा सा भी, माइनर सा भी कट लगेगा किसी पर्सन को तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी और हेमरेज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, ये हमारे इनहेरिटेड मतलब जनरेशन वाइज चलती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें माइनर कट से भी हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर ट्राई करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। और अभी तक आपने हमारा अगर दूसरा चैनल इजी नर्सिंग लेक्चर्स विजिट नहीं किया तो जरूर जाके करें, इसमें नर्सिंग और मेडिकल वीडियोस हम अपडेट करते हैं। थैंक यू।